किसानों को मुआवजा दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। मैं हूँ शांति भूषण और आप देख रहे हैं एस न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, बरबीघा में पिछले कई दिनों से जो शेखपुरा नेवरा रेलखंड है उसमें कार्य बाधित है। और कार्य बाधित क्यों है, क्या मसला है, ये भी सर्वविदित है। लगभग इसमें सारे लोग जानते हैं कि इसमें प्रशासन दो पार्ट बनी हुई है। एक प्रशासन एक तरफ खड़ी है, दूसरी तरफ किसान है। बीच में रेलवे प्रशासन जो है वो बीच में है कि हमें जब इजाज़त मिलेगी तब हम। लेकिन मामला क्या है, किसान हमारे यहाँ आज 4 दिन से चौथे दिन धरने पे हैं। क्या क्या मांग है इनकी, चूँकि मांग भी लगभग कोर्ट से, हाई कोर्ट से लगभग आदेश पारित है, इसके बावजूद भी सरकारी अमला और खास करके हम यह कहें कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका होती है वो बिल्कुल नगण्य है, शून्य है। आइए हम बात करते हैं इस पे। यहाँ जो बैठे हुए हैं हमारे किसान, जो नारायणपुर मौजा के या आसपास के जो किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। अपने कैमरामैन को कहेंगे कि आप पहले किसानों को दिखाएं कि कड़कड़ाती ठंड में, जो अगहन की ठंड होती है, उस कड़कड़ाती ठंड में हमारे किसान अब तो पूस भी आ गया है, तो पूस की ठंड में, पूस की रात में जो कड़कड़ाती आप देख रहे हैं कि सर्द की मार है और दूसरी तरफ प्रशासन की मार है या जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा है। तो हम यह अपने किसान जो हमारे हैं उनके प्रति भी सहानुभूति है और उनसे बात करते हैं। पहले आप देखिए कि हमारे जो किसान हैं वो किस तरह से कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? कन्हैया कुमार बादल मेरा नाम है। हम तो समाज सेवी भी, न्यायिक जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। ऐसे तो किसान 80% लोग किसान ही हैं। जी। मुख्य रूप से यहाँ जो अभी संघर्ष चल रहा है किसानों का, इसमें आप मतलब किस रूप में इसको देखते हैं आप? नारायणपुर के किसानों को मुआवजा दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। छाती भी काट चुके हैं अब, तो अब क्या होना है इसमें? ये पत्रकार महोदय, अंग्रेज कितना दिन शासन किया था, तो गांधी जी जब लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किए तो किसान धरना कभी नहीं दिए थे, आंदोलन कभी नहीं दिए थे। आपको मैं दावा के साथ कहता हूँ कि जो अन्नदाता ब्रह्म है, ब्रह्म को उपजाने वाले साक्षात ब्रह्म जो है वो धरना पर बैठा है। पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की निद्रा खुलेगी और किसानों को न्याय मुआवजा निश्चित मिलेगा। और जो हमारे स्थानीय किसान हैं जो यहाँ वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं किसानों में से एक किसान हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। क्या अब किस स्तर पर आप अटके हुए हैं? कहाँ आके आपका मामला जो फंस रहा है? अब चूँकि अब कार्य भी शुरू हो गया है, 2 पार्ट बन चुका है लगभग आपके और प्रशासन के बीच में, रेलवे के बीच में। एक तरफ आप हैं, एक तरफ प्रशासन है। अब कहाँ पे अटके हुए हैं आप? अब हमारी गाड़ी अटके हुए है 2 ट्रैक पर। एक हमें इसी ज़मीन पर जहाँ हम बैठे हैं इसी से ट्रैक पार होनी है, या तो भुगतान कर दे या तो हमें इसी ज़मीन में मट्टी के जगह हम लोगों को भर दे। बस इससे ज़्यादा और क्या बता सकते हैं। और सारे दरवाज़ों को तो खटखटा चुके हैं, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेल के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, सभी प्रकार से हम सबको सूचित कर चुके हैं। सबों ने 19 में जजमेंट आने के बाद से आज तक अनदेखा किया। आज सरकार को ऐसी क्या आ गई कि 19 से 4 साल बीत जाने के बाद किसी प्रकार की जल्दी नहीं थी, जबकि सबको मैंने मेल के माध्यम से दर्जनों बार, चिट्ठी के माध्यम से दर्जनों बार सूचना दिया। प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, भूमि राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, कोई भी ऐसा नाम नहीं लीजिए चाहे वो प्रतिपक्ष का नेता हो, सबों को हमने इतला किया। अब हम लोगों के पास 2 ही सहारा है, एक आत्मदाह और एक प्रभु की आस, भगवान का ही। जी। अच्छा, अब इसमें आपको लगता है कि आपको सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, उसकी तरफ से आपको कोई मदद मिला या न मिला, या आपका जनप्रतिनिधि आपको कहीं कोई साथ दिया? एक भी जनप्रतिनिधि है ये नहीं है। सब लोग अपने अपने लिए दुकान खोले हुए हैं। 6 महीना आकर करके पूंजी लगा देते हैं, जनौआ रख के, गोड़ पकड़ करके, कुटुंब परमात्मा जोड़ करके, और उसके बाद 4.5 साल उसका बुआई काटते हैं, फसल काटते हैं।
उसी में हम लोग पीसते रहते हैं। उस वक्त कुछ लोग भाई बंधु कोई लाख जात लोग अपना मिल करके बंदरबाट कर लेते हैं। आम समस्या से किसी को कोई मतलब नहीं है। जब प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय, जिलाधिकारी जैसे गरिमामय, मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय लोग अपनी बातों पर पिछड़ जाते हैं, तो ये सांसद विधायक क्या है? अब इसके बाद अगर प्रशासन अब जैसे काम कर रही है तो अब इसके बाद काम तो उसका स्टार्ट हो चुका है। अब आपका मामला कोर्ट में लंबित है, तो अब कोर्ट में लंबित है तब तक के लिए आप कब तक धरना पर बैठेंगे? क्या तैयारी है आपकी? कब तक धरना पर आप रहेंगे? क्योंकि काम तो स्टार्ट हो चुका है, अब आपको मुआवजा भी नहीं मिला है, जबकि पहला काम मुआवजा ही होना चाहिए था। तो अब कब तक आप रहेंगे धरना पर? ये धरना पर हम तब तक रहेंगे जब तक कोर्ट का न्याय नहीं आ जाता है, या परमात्मा के सहयोग से न्याय नहीं आ जाता है, या हम लोगों को इसी ज़मीन में दफना नहीं दिया जाता है। हमारे साथ एक और किसान है। वैसे तो किसान की ही भीड़ है, लेकिन जो हमारे साथ जो बरसों से लगे हुए हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उसी में से एक किसान और हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार उर्फ भोला प्रसाद है और मैं इस कार्य को देख रहा हूं और लगे हुए हैं किसान की तरफ से। और हम लोगों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया गया है, जो रेलवे के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो ज़मीन में हमारा फसल लगा हुआ था उसको रौंदा गया है। हम लोगों को किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं दिया गया और उसके बाद जबरन पुलिस बल बुलाकर हम लोग का किसान का जितना भी फसल लगा हुआ था, उसमें किसी में गोभी लगा हुआ था, टमाटर लगा हुआ था, सरसों लगभग तैयार था, लेकिन हमको सूचना प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया कि आपको खेत को खाली रखना है, और एक तरफ से बुलडोज़र हिला करके और सब फसल को रौंद दिया गया है। इसमें हम लोग मान लिया जाए बाध्य होकर के हम लोग धरना पर बैठना पड़ा। हम लोग भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं, क्योंकि घर का जो भी पूंजी था वो हमने खेत में लगा दिया और सारा ज़मीन मेरा चला गया है रेलवे में। अब बताइए हमारे पास क्या बचा? क्या करके खाएंगे हम? वही खेती का एक उपार्जन था, उसी से हम लोग कमा खा रहे थे, और एकाएक हमारा ज़मीन छीन लिया गया है। हमने कोर्ट का भी शरण लिया, कोर्ट से भी हमको न्याय मिला, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा 6 मैन कमेटी गठन करके यहाँ का बहुत ही न्यूनतम रेट दिया गया, जो कि कोर्ट के द्वारा कहा गया था 1/1/2014 का बाजार मूल्य का अधिकतम देना है, लेकिन यहाँ का 6 मैन कमेटी गठन करके हमको एकदम नगण्य पैसा दिया। 1/1/11 का पैसा जो सबसे न्यूनतम था वो देने का काम किया। उसके बाद हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में भी गए, लेकिन आज तक उस पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ और वहाँ से लारा कोर्ट में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी मामला लारा कोर्ट में चल रहा है और लारा कोर्ट पर ही हम लोगों का आस है कि कुछ वहाँ से न्याय मिले, और नहीं मिलेगा तो ये तो धरना जारी रहेगा और धरना और उग्र होगा। अब इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं हमारे पास जो हम जाएंगे। अब तो कुछ बचबे कि अब जाएंगे कहाँ? यहीं जान देंगे, भूखे मरेंगे, और तो कुछ बचा नहीं। खेत इलाके की सर्द रात और किसानों का धरना निश्चित रूप से प्रशासन के लिए, कम से कम मानवता के नाते प्रशासन को यह सोचना चाहिए कि अब इस पर कुछ निर्णय होना चाहिए।